Girls, today we will discuss chapter number 2 which is wave nature of matter। तो आज हम लोग बात करते हैं वेव नेचर ऑफ मैटर की। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन्स इफेक्ट ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जो कि रेडिएशन की पार्टिकल नेचर को शो करते थे। जिस तरह से हमारे पास जो है रेडिएशन पार्टिकल नेचर शो करती हैं, क्योंकि रेडिएशन की वेव नेचर जो है वो इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमारे पास रिफ्लेक्शन हो गई, डायफ्रैक्शन हो गई, ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो रेडिएशन की वेव नेचर को शो करते हैं। लेकिन अगर कॉम्पटन इफ़ेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की बात की जाए तो वो रेडिएशन की पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। इसका मतलब रेडिएशन की डुअल नेचर है कि वो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ भी रखती हैं एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी रखती हैं। तो इसको बोलते हैं कि रेडिएशन की डुअल नेचर है। हम किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में दोनों नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हर एक एक्सपेरिमेंट किसी भी एक नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो डी ब्रॉगले एक साइंटिस्ट था जिसने कहा कि अगर रेडिएशन की डुअल नेचर है तो ऐसा होना चाहिए कि जो मैटर है उसकी भी डुअल नेचर है। जैसे रेडिएशन है, ये वेव की तरह बिहेव करती हैं जब ये ट्रैवल करती हैं, और जब ये ट्रैवल करती हैं तो कौन से फिनोमिना होते हैं, इंटरफेरेंस होती है, डायफ्रैक्शन होती है। इनके थ्रू हमें पता चलता है कि रेडिएशन की वेव नेचर है। तो ये पार्टिकल की तरह उस वक्त बिहेव करती है जब ये कोलाइड करती है। ड्यूरिंग कोलिजन जो है वो रेडिएशन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, जैसा कि कॉम्पटन्स इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने स्टडी किया था। तो डी ब्रॉगले ने कहा कि अगर रेडिएशन की डुअल नेचर है तो मैटर और रेडिएशन एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो इंटर कन्वर्टेबल किस तरह से हैं? E = mc²। ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो E = m×c²। कि अगर ये देखें, ये हमारे पास एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास किसी भी मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मैस इस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब मैस और एनर्जी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो अगर हमारे पास रेडिएशन जो है ये डुअल नेचर रखती है तो मैटर को भी डुअल नेचर जो है वो रखनी चाहिए। तो इसने क्या किया, इसने जो है वो मैटर की डुअल नेचर को जो है वो बताया अपने एक हाइपोथेसिस में। इसमें उसने कहा कि रेडिएशन की पहले डुअलिटी के लिए फार्मूला ड्राइव किया था। रेडिएशन की एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं E = hf। ये हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, जो आप लोगों ने फोटॉन थ्योरी पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि E = hf है। हमारे पास E जो है वो फोटॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे E = hf, f जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता है V = f लैम्डा। ये भी हम लोग रेडिएशन के लिए बात करते हैं। तो यहाँ से अगर हम f की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो V/λ के इक्वल आ जाती है। तो ये हमारे पास f की वैल्यू आ जाती है। तो ये v जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब हम रेडिएशन की बात करते हैं तो वेलोसिटी को हम जो है वो चेंज कर देते हैं या फिर रिप्लेस कर देते हैं c के साथ। इट मीन्स f = c/λ। तो यहाँ पे E = hf में f की जगह पे c/λ अगर हम लोग पुट कर दें तो ये देखें E = hc/λ हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हम कहते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद रेडिएशन जब कोलाइड करती हैं तो पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं, तो उसकी एनर्जी किसके इक्वल है? पार्टिकल की एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है E = mc² से। m×c जो है वो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स कि E = pc। ये इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों ने कह दिया। दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर करेंगे तो hc/λ, ये देखें यहाँ पे hc/λ = p×c के इक्वल है। c कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? लैम्डा इस साइड पे आ जाएगा, p नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो लैम्डा = h/p। अब ये देखें यहाँ पे इस एक इक्वेशन के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें लैम्डा क्या है? ये वेवलाइक प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये वेवलेंथ को बताता है रेडिएशंस की। जबकि मोमेंटम जो है ये पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ को बताता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो किसी का मैस होगा तो उसका मोमेंटम होगा।
तो मोमेंटम जो है वो एसोसिएटेड होता है पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ के साथ और लैम्डा जो है वो एसोसिएटेड होता है रेडिएशंस के साथ। तो डी ब्रॉगली ने अपना एक हाइपोथेसिस दिया था। हाइपोथेसिस एक ऐसा हम कहते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं होता, एक थ्योरी होती है। उसने अपना हाइपोथेसिस दिया था। उसने कहा कि अगर रेडिएशंस जो हैं ये वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी शो करती हैं और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ भी शो करती हैं, तो ज़रूर ऐसा ही है कि जो हमारे पास मैटर है वो जब ट्रैवल करेगा तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा और जब वो किसी के साथ कोलाइड करेगा तो वो पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। इसको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बोला जाता है और इसका एक्सप्रेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, जो कि दो प्रॉपर्टीज़ को एट द सेम टाइम बता रहा है। लैम्डा वेव लाइक प्रॉपर्टी है, पी जो है वो मोमेंटम जो कि पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी है। लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है जो एट द सेम टाइम दोनों प्रॉपर्टीज़ को बता सके। हम किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक प्रॉपर्टी को ही एक्सप्लेन करते हैं। तो डुअलिटी ऑफ मैटर की बात करते हैं कि अब हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के हमारे पास वेव लाइक और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ को जो कनेक्ट करता है वो फार्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। और पी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम को। और मोमेंटम किसके इक्वल होता है, ये देखें, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे हम लोगों ने एम इंटू वी पुट कर दिया, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। ये रिलेशन ये बताता है कि जो मूविंग मैटर है उसका मोमेंटम किसके इक्वल है, एम इंटू वी के इक्वल है, जबकि इसकी वेवलेंथ जो है वो किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। इसको हम लोग जो है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला बोलते हैं कि ये वेवलेंथ का फार्मूला है इसकी। वो वेवलेंथ जो एसोसिएटेड है किसी भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ। हमारे पास ये क्लियर है कि हम लोग वेव बिहेवियर किसी भी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट का जो है वो नहीं ऑब्ज़र्व कर सकते। ऐसा क्यों है, हम लोगों ने अभी बात की कि हमारे पास जो मैटर है ये डुअल नेचर रखती है, लेकिन जो मैटर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये डुअल नेचर शो करवाते हैं। जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी डुअल नेचर नहीं शो होती, वो सिर्फ पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो करवाते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ जो है उसकी वैल्यू इतनी स्मॉल है कि हम उसको किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। जैसे हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी है, इसमें एच की वैल्यू जो है ये 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स है। ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, जिसकी वजह से वेवलेंथ की वैल्यू इतनी स्मॉल आती है कि हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है जो इतनी स्मॉल वेवलेंथ को जो है वो डिटेक्ट कर सके या मेजर कर सके। तो हमारे पास सिर्फ जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो होती हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ को, जो कि एसोसिएटेड होती है किसी भी बॉल के साथ। फॉर एग्जांपल वो बॉल जो है उसका मैस है 0.5 किलोग्राम्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी। तो इसकी वैल्यू जो है लैम्डा की वैल्यू देखें 7.2 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स आई है। तो जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ होती है वो इन द ऑर्डर ऑफ एक्स रेज होती है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं एक्स रे डायफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स। लेकिन जो बॉल के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ है इसकी वैल्यू इतनी स्मॉल है कि हम एटॉमिक स्केल से भी इसको मेजर नहीं कर पाते। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है जब वो ट्रैवल करता है, लेकिन वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है व्हेन इट कोलाइड्स। So we can say electron behave as wave when it travels and it behaves as particle when it collide. इसके बाद हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंटली इस हाइपोथेसिस को जो है वो दो साइंटिस्ट ने प्रूव किया था। फर्स्ट वन वाज द डेविसन एंड जर्मल एंड सेकंड वन इज़ द जीपी थॉमसन। तो फर्स्ट वन जो था वो डेविसन एंड जर्मल, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को जो है वो प्रूव किया था। इन्होंने किस तरह से डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को प्रूव किया, इन्होंने पहले फाइंड आउट किया कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की जिसमें इन्होंने फाइंड आउट किया कि एक इलेक्ट्रॉन है उसकी साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ जो है वो कितनी है। वो किस तरह से फाइंड आउट किया, क्योंकि किसी भी वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हम डायफ्रैक्शन को यूज़ करते हैं। तो डायफ्रैक्शन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो हम रेडिएशंस की वेव नेचर को यूज़ करते हुए हम लोग
लैम्डा की वैल्यू को बताते हैं। इसका मतलब इसने डेविसन एंड जर्मर ने क्या किया था, इन्होंने एक डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट जो है वो बनाया और उसके बाद वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डायफ्रैक्ट करवाया और इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन से जो है वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट की। उसके बाद डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस से इन्होंने थ्योरेटिकली लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट की और दोनों को कंपेयर किया और दोनों की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम आई। इसका मतलब डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस को जो है वो एक्सप्लेन किया था, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी डेविसन एंड जर्मर ने ली। तो डेविसन एंड जर्मर को देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले अगेन हम लोग डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस की बात करते हैं कि हमारे पास डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस कहता है कि इलेक्ट्रॉन इज हैविंग द डुअल नेचर, इट बिहेव एज वेव व्हेन इट ट्रेवल्स एंड बिहेव एज पार्टिकल व्हेन इट कोलाइड। इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन या कंफर्मेशन जो थी वो डेविसन एंड जर्मर ने की थी। उसने क्या किया, ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गन है, दिस वन इज़ द इलेक्ट्रॉन गन एंड दिस वन इज़ द बैटरी। बैटरी के थ्रू जो है वो पोटेंशियल दिया, उसने क्या किया, फिलामेंट को हीटअप किया। जब फिलामेंट हीटअप हो गया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल दिया, जो कि पोटेंशियल जो है वो V0 है, जिसकी वजह से एक्सेलरेट किया। तो इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से जब हीटअप होकर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए तो ये इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई ऑन द क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल से डायफ्रैक्ट होके रिफ्लेक्ट होके जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्टर की तरफ गए। तो डिफरेंट एनर्जीज़ के ऊपर और डिफरेंट एंगल के ऊपर जो है वो डिटेक्टर ने इसको डिटेक्ट किया इलेक्ट्रॉन्स को और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी। तो दिस वन वाज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये देखें यहाँ पे ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें इस तरह से पीक्स नज़र आ रही हैं। ये इंटेंसिटी पीक्स जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं कहाँ पे डायफ्रैक्शन मैक्सिमम है, वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। उसके बाद ग्रेजुअली ये देखें इंटेंसिटी डिक्रीज़ होती जा रही है। देखें ये डिफरेंट एंगल्स के ऊपर और डिफरेंट पोटेंशियल के ऊपर ये ग्राफ प्लॉट किया गया था। तो एक सबसे स्ट्रॉन्ग डायफ्रैक्शन जो है वो ऑब्ज़र्व की गई। ये देखें यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट पीक है, दिस वन इज़ द लार्जेस्ट पीक। ये लार्जेस्ट पीक है, इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डायफ्रैक्शन थी। स्ट्रॉन्ग डायफ्रैक्शन इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल था, ये देखें यहाँ से हम लोगों ने पोटेंशियल फाइंड आउट किया। ये पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की। पोटेंशियल V0 वाज 54 वोल्ट्स और एंगल जो था वो इसका थीटा 50 था। तो ये 54 वोल्ट्स के ऊपर जो है वो ऑब्ज़र्व की गई स्ट्रॉन्ग डायफ्रैक्शन। देखें फर्स्ट डायफ्रैक्शन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि हम लोगों को पता है कि डायफ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, n लैम्डा इज इक्वल टू d साइन थीटा या d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज है, डायफ्रैक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब इंटेंसिटी जो है वो डायफ्रैक्टेड बीम की जो है वो ड्रॉप करती है जैसे जैसे हमारे पास एंगल और पोटेंशियल जो है वो इसका चेंज होता है। तो हम इसकी एक्सप्लेन करेंगे जो इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उनको। तो किस तरह से वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट की, इस एक्सपेरिमेंट से डेविसन एंड जर्मर ने क्या किया, इन्होंने वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट की। तो डायफ्रैक्शन का फार्मूला क्या है, ये देखें, n लैम्डा इज इक्वल टू d साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो n लैम्डा है, इसमें n जो है वो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज है। ये देखिए यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है 54 वोल्ट्स के ऊपर, तो n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज है। और उसके बाद यहाँ पे डायफ्रैक्शन जो है वो, ये देखिए ये डायफ्रैक्शन किस तरह से हुई, जो हमारा क्रिस्टल था जहाँ से डायफ्रैक्शन हुई, ये देखिए ये प्लेन्स हैं, प्लेन्स के ऊपर क्या है, एटम्स हैं। ये जो डॉट्स हैं, ये देखें यहाँ पे डॉट्स जो हैं वो एटम का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने एक्स रे डायफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स जो है वो स्टडी किया था। और यहाँ पे देखें हमारे पास ग्रेटिंग स्पेसिंग जो डी को रिप्रेजेंट करती है वो इस क्रिस्टल के लिए 215 पिकोमीटर्स है। तो यहाँ पे n लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा में थीटा जो है वो 50 डिग्री पे किया था, क्योंकि ऑब्ज़र्व इसका कॉरिस्पॉन्डिंग वोल्टेज जो है वो 54 था और इसके लिए डी की वैल्यू क्या है 215 और n इज इक्वल टू 1 है, तो लैम्डा 165 पिकोमीटर आया। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वेवलेंथ की विच इज़ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स
जब इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं वेव की तरह, क्योंकि ये डायफ्रैक्शन के थ्रू जो है वो फाइंड आउट किया था, वेव फिनोमिना है ये, डायफ्रैक्शन जो है ये एक वेव फिनोमिना है। ये सिर्फ उसी वक्त ऑब्जर्व होता है जब कोई भी वेव नेचर को शो करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर यहाँ से कंफर्म हुई, उसकी वेवलेंथ 165 पिकोमीटर्स। उसके बाद अब क्या करते हैं, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डेविसन एंड जर्मर ने प्रूव किया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को। उन्होंने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से विच इज़ लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, जो कि ये देखें यहाँ पे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था। इस वाले हाइपोथेसिस से उन्होंने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट की। ये देखिए अब यहाँ पे h की वैल्यू जो है वो तो कांस्टेंट है, m जो है इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते कि किस तरह से हमें पता चले कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ डायफ्रैक्शन शो की थी उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी। तो वेलोसिटी को किसी और फार्मूले में कन्वर्ट करके हम उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी जो एनर्जी थी वो V0 की कोरिस्पॉन्डिंग थी, क्योंकि जब हम लोगों ने थीटा 50 लिया था तब वोल्टेज जो था वो 54 वोल्ट्स था, जहाँ पे हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग डायफ्रैक्शन हुई थी। एज वी नो दैट बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV0 एंड वी आल्सो नो दैट गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ mv²। दोनों को कंपेयर करेंगे, एज लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल सो राइट हैंड साइड्स वुड आल्सो बी इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ mv² इज इक्वल टू EV0। यहाँ पे 2 जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये है किस तरह से आ जाएगा, ये देखें ये। और उसके बाद क्या किया, m से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे m² v² इज़ इक्वल टू 2m EV0 इसके इक्वल आ जाता है। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लिया, m² v² का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, विच इज़ इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद ये देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि डेविसन एंड जर्मर ने क्या किया था कि जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था उसमें क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, तो उसमें उसने क्या किया था, उसमें उसने कन्वर्ट कर दिया था इस वाले में। अब देखिए m इंटू वी की जगह पे हम पुट कर सकते हैं स्क्वायर रूट 2m EV0। तो ये देखें ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, m जो है ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, e इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, V0 की वैल्यू हमें पता है जो कि पोटेंशियल था 54। तो वैल्यूज़ यहाँ पे हम लोगों ने सारी पुट कर दी। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv की जगह पे h/स्क्वायर रूट 2m EV0। वैल्यूज़ पुट करके जो वैल्यू आई देखिए 166 इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स थी। तो इसको जब कन्वर्ट किया तो ये किसके इक्वल है, 166 पिकोमीटर्स के। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी। ये देखें ये जो 165 पिकोमीटर्स है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वेवलेंथ की, जो कि फाइंड आउट की थी डेविसन एंड जर्मर ने, और जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से वैल्यू फाइंड आउट की है वो है 166 पिकोमीटर्स। इट मींस कि ये बहुत क्लोज हैं एक दूसरे से। तो ये कंफर्म हो गया इलेक्ट्रॉन बिहेव एज वेव व्हेन इट ट्रैवल्स। सो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज कंफर्म्ड बाय डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसके बाद जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट है। जीपी थॉमसन जो थे साइंटिस्ट थे उन्होंने भी प्रूव किया था इसको, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है इलेक्ट्रॉन बिहेव एज वेव व्हेन इट ट्रैवल्स एंड बिहेव एज पार्टिकल व्हेन इट कोलाइड्स। इज कंफर्म्ड बाय जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने डिफरेंट मेथड को यूज़ किया था डेविसन एंड जर्मर से। उसने क्या किया था, उसने एक्सरे की डायफ्रैक्शन स्टडी की और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन स्टडी की। उन दोनों को कंपेयर किया एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को, जो कि जिनका डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑलमोस्ट सेम था। तो उसने कहा कि क्योंकि एक्सरेज भी वैसे ही डायफ्रैक्ट करते हैं, वैसा ही डायफ्रैक्शन पैटर्न शो करते हैं जैसा कि इलेक्ट्रॉन शो करता है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन बिहेव एज वेव व्हेन इट ट्रैवल्स। तो इसने एक बम्बार्डमेंट करवाई थी। ये फर्स्ट एक्सरे डायफ्रैक्शन है जिसमें एक्सरे की लाइट की फॉल करवाया, बम्बार्डमेंट करवाई टारगेट एल्यूमिनियम के ऊपर, और इस तरह से पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व हुआ। और उसके बाद उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई और इस तरह से पैटर्न ऑब्जर्व हुआ। उसने कहा कंपैरिजन किया, उसने कहा एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न जो था वो इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन पैटर्न के सिमिलर था। सो इट मीन्स एक्सरेज व्हेन ट्रैवल has wave nature, therefore electron beam when travels also have wave nature।
G.P. Thomson experiment confirms the de Broglie hypothesis that electron behave as wave when it travels and behave as particle when it collides.